नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लंबे समय से विभिन्न रेल विहीन क्षेत्रों जहां के लिए रेलवे लाइनों की स्वीकृति सर्वे की खानापूर्ति रेलवे के द्वारा की जाती है, लेकिन वे अमली जामा नहीं पहन पाती है, इनके बारे में लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। हमने कुछ पुरानी रेलवे लाइनें जो कि अस्तित्व में नहीं आ सकी, उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराई है। आज हम एक ऐसी रेलवे लाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है, लेकिन उस क्षेत्र के निवासी आज भी उस रेलवे लाइनों को लेकर आशा उम्मीदें रखते हैं कि यह रेलवे लाइन कभी तो अस्तित्व में आएगी। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर अरतरा सागर रेलवे लाइन के बारे में। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति बांदा के हवाले से जानकारी हमें मिली है। समिति के द्वारा मांग की गई है कि पुराने समय में फतेहपुर से अतर्रा सागर के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु जो प्रयास किए गए थे उन्हें पूरा किया जाना क्षेत्रवासियों के हित में होगा। यह रेलवे लाइन बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगी तथा पूर्ववर्ती सरकारों से कई बार इस मांग को लेकर बातचीत की गई। सरकार ने हामी भी भरी, लेकिन धरातल में आज भी कुछ नहीं दिख रहा है। फतेहपुर अरतरा रेलवे स्टेशन को जंक्शन का आधार बनाकर ब्रिटिश शासन में रेल लाइन परियोजना की एक ऐसी लकीर खींची गई जिससे फतेहपुर से सागर तक रेल लाइन परियोजना का आकार लेने के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिले व ब्लॉक जीवन रेखा कही जाने वाली रेलवे लाइन से सीधे जुड़ जाते। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका में यह परियोजना जंग खा गई। उसके बाद की कई योजनाएं बन चुकी हैं और रेलगाड़ियां फर्राटे भर रही है, वही यह परियोजना फाइलों में कैद होकर रह गई। दिखते हैं तो केवल वह पत्थर जिन्हें निशानदेही के लिए रूट संबंधित रूट पर लगा दिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने क्षेत्रीय बदहाली को देखते हुए सन 1913 में अतरा को जंक्शन बनाकर सागर से फतेहपुर तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया था। सन 1917 तक 2 सर्वे कराकर अंतिम प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों को जोड़ते हुए गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर से कमासीन बबेरू बिसंडा पुनाहुर अतरा नरेनी करतल में निशानदेही के रूप में पत्थर गाड़ दिए गए तथा आवागमन का कोई अन्य साधन न होने पर मध्य प्रदेश के सागर से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बताया जा रहा है कि इसके लिए भूस्वामियों को मुआवजा तक उस समय दे दिया गया था। तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्य पंडित दुर्गा प्रसाद वैद्य द्वारा रेलवे बोर्ड को स्वीकृति हेतु जनवरी 1923 में अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। सन 1927 में मेसर्स सपूरजी गार्डवोल एंड कंपनी बॉम्बे को रेल लाइन बिछाने का ठेका दिया गया। उस समय 31,78,049 रुपये अनुमानित लागत इसकी तय की गई और ठेकेदार कंपनी ने अतरा रेलवे स्टेशन से केन नहर तक खाली पड़ी ज़मीनों में नई रेल लाइन बिछाने के उपकरण पटरियां आदि रख दी। सन 1936 में पटरी बिछाने को मिट्टी डालने का काम शुरू हो गया। इसी बीच सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। सारे विकास कार्य रोक दिए गए और फौज के लिए अतरा में रखे गए उपकरण अन्यत्र भेज दिए गए। युद्ध जब समाप्त हुआ, लेकिन सागर से फतेहपुर रेल परियोजना पूरी तरह से जंग खा गई। बुंदेलखंड क्षेत्र अति पिछड़ा होने के कारण से रेल परियोजनाओं का विस्तार यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण व फायदेमंद होगा। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के द्वारा 2 अन्य प्रमुख मांगों में बांदा से फतेहपुर करीब 110 किलोमीटर लंबी बांदा से सतना रूट पर नई रेल लाइन डालने की मांग की जाती रही है। देश की आज़ादी के बाद से बुंदेलखंड क्षेत्र से महोबा खजुराहो के अलावा कोई नई लाइन नहीं डाली गई है, जबकि यहाँ के अनेक क्षेत्र रेल सेवा से जुड़े नहीं हैं। केवल सड़क मार्ग पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कि भारी किराया चुकाकर यात्रा व अपने ज़रूरी काम निपटाने पड़ते हैं। मेरे नज़रिए से फतेहपुर से बांदा या फतेहपुर से अतर्रा को जोड़कर बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े हिस्से को दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन से कनेक्ट किया जा सकता है। अतर्रा से बबेरू होते हुए फतेहपुर से ऊंचाहार रायबरेली के लिए भी नई लाइन बिछाने का उन्होंने प्लान बताया है। साथ में हमीरपुर मुख्यालय एवं राठ को रेल लाइन से जोड़ा जाए
तथा ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कालिंजर को भी रेल लाइन से जोड़ने की आवश्यकता बुंदेलखंड राष्ट्र समिति बांदा के द्वारा बताई गई है। कई रेल परियोजनाएं धरातल पर ना होने के कारण से क्षेत्र काफ़ी पीछे चल रहे हैं। पूर्व में हमने कई रेल लाइनों की स्थिति से आपको अवगत कराया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह छोटी सी जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। कृपया कमेंट में आप अपने विचार हमें बताएं तथा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।